हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोग के साथ एक छोटी सी स्टोरी साझा करूंगा एंड देन इस स्टोरी के बाद मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्टोरी एंड होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आए एंड आप इससे कुछ सीखो। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार का है कि देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की हुआ करती थी एंड आफ्टर डूइंग हर 10th and doing great in her 10th examination she started teaching in a small institute and वो छोटी सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट करा एंड उन्हें पता था कि अपने स्टडीज़ को अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे अपने पैरों में खड़ा होना होगा। सो शी स्टार्टेड टीचिंग। आफ्टर टीचिंग ईच स्टूडेंट्स वट एवर शी यूज टू अर्न, वो उन सारे पैसों को क्या करती थी कि उन सारे पैसों के मदद से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करा। उन्होंने आपका 11th-12th में PCMB रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आफ्टर कितने भी समाज में उनको बोला गया कि आप मैथ्स मत रखो, आर्ट्स करा लो, बहुत कुछ बोला गया, बट उन्हें साइंस लेना था। सो शी टुक PCMB and with maths she did excel in her examination of 12th, मतलब 12th एग्जामिनेशन में उन्होंने एक्सेल करा, ग्रेट है ना। इसके बाद उन्होंने सेम विथ मैथमेटिक ऑनर्स उन्होंने ग्रेजुएशन करा एंड देन MSc सी इज परस्यूइंग नाउ। बट मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ये मायने नहीं रखता। सी वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। उनके पेरेंट्स भी उतने कैपेबल नहीं थे कि उन्हें हायर स्टडीज़ परस्यू करा सके, बट क्या उनके पास एक जज्बा था। उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा। जो भी अर्निंग्स उससे आते थे उसी अर्निंग से उन्होंने क्या करा कि उसी अर्निंग से अब पैसे का यूज करके उन्होंने अपने स्टडीज़ में कंटिन्यू करा एंड स्टडीज़ कंटिन्यू करते करते है ना अभी MSc कर रही है। होप सो कि लाइफ में वो भी आगे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग भी ऐसा ही कुछ करो, है ना, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ मोस्टली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। किन्हीं के पेरेंट्स आपके फार्मर्स हैं, किन्हीं के पेरेंट्स राजमिस्त्री हैं, ड्राइवर हैं, है ना। कोई किन्हीं के पेरेंट्स फार्मर्स एज ए फार्मर काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं सारे के सारे इस टाइप के फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उनका स्टडीज़ कंटिन्यू रखें। तो मैं आप सभी बच्चों से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग प्लीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का रास्ता कुछ ना कुछ निकालिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, सपोज कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप ट्यूशन दे सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, है ना। एंड अगर आप पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं तो आप कुछ स्किल सीख लो, है ना। जैसे गर्ल्स हो सकता है टेलरिंग सीख सकती है, कंप्यूटर सीख सकती है, कुछ भी स्किल सीख लो जिससे कि आपका 2 पैसा आपके हाथों में आए। आपके हाथ में 2 पैसे आएंगे तो आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे, है ना। जैसा कि मैम ने करा, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मैम की तरह ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अपने स्टडीज़ को आगे तक ले जाओ। गांव में अक्सर ये देखने को मिलता है एंड ये परसेप्शन अक्सर देखने को मिलता है एंड मैं गांव में काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, यहाँ के पेरेंट्स में ये चीज़ एक कॉमन ट्रेड देखने को मिलता है कि उन लोगों के मन में एक डर रहता है कि सपोज़ कि एक लड़की है एंड यहाँ पे डोरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो डोरी सिस्टम की वजह से उन्हें ये लगता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगा, इनफैक्ट डोरी और डिमांड किया जाएगा, तो अर्ली एज में लड़कियों का शादी कर दिया जाता है। अर्ली एज में लड़कियों का अगर शादी हो रहा है तो यार क्या होता है ना कि उन्हें ये लगता है कि लड़कियां बर्डन है ना। बर्डन आपको कहीं फील होने नहीं देना है पेरेंट्स को कि आप उनके लिए बर्डन हो, है ना। आप उनके लिए बोझ हो, आप कमाओ, है ना, 2 पैसे कमाओ एंड देन अपने स्टडीज़ को खुद कंटिन्यू रखो। अगर आप हायर स्टडीज़ करोगे तो समाज में जो कुछ भी आप करोगे आपका एग्जाम्पल सभी को एज एग्जाम्पल आपको लोग मानेंगे, ठीक है। आप 4 लोगों के सामने अगर अपनी बात को रखोगे तो लोग आपकी बातों को सराहना करेंगे, ठीक है। आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन रहोगे, सोसाइटी में अच्छा काम करोगे तो आपके पेरेंट्स का, आपके समाज का, आपके गांव का, आपके शहर का, आप जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम, शहर का नाम, सबका नाम रोशन करोगे। इनफैक्ट मैं एज ए टीचर यही चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे पोजीशन में जाओ,
अच्छे पोजीशन में जाओ, देश की तरक्की में आपका अपना भागीदारी दो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी के रहमो करम में जियो, है ना। आपको अगर 2 पैसे की ज़रूरत है तो किसी से मांगना पड़े, ये स्थिति में आप मत जियो। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कीजिए, स्किल्स डेवलप करिए एंड अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बताऊंगा कि 11th का बेसिकली द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड सिलेबस डिस्कशन करने के बाद हम लोग कंटिन्यू रखेंगे 11th के पोर्शंस को, 12th के पोर्शंस को एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में क्लास 10th के मैथ साइंस को भी मैं कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगा मेरे इस इनिशिएटिव को तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचा सकूं अपने इस मैसेज को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हेल्प कर सकूं। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, सुधीर कुमार। थैंक यू।